भाई। ओवरटेक करना है, कैब है ना, जल्दी है इसको, सवारी को मंजिल पर पहुंचाना है। भाई एक्सीडेंट हो गया तो फिर लड़ते रहो, सवारी तुमको कैसे कोसे। भाई जल्दी चलो, देर हो रही है, देर हो रही है। ये देखो कैसे ओवरटेक किया उसने, रियल। पीछे से एक आ रही है, ओवरटेक कर रही है। सबको जल्दी है, सबको जल्दी है। देखो, ओहो भाई, ये तो बड़ा पॉल्यूशन कर रही है गाड़ी महिंद्रा की। ये देखो क्या एनवायरनमेंट को कितना गंदा किया इसने। अब इसका चालान कौन काटेगा? नंबर लिखा है, देख लो इसके ऊपर, व्हाट्सअप नंबर है, कर दो इसको, ट्रैफिक पुलिस। ये देखो कैसे, ओहो, वो तो शुक्र है गाड़ी के शीशे बंद है, वरना सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसी गाड़ियों को कैसे परमिट मिल जाता है? प्राइवेट गाड़ी है, फिटनेस कहाँ हो रही है उसकी? पॉल्यूशन चेक नहीं हो रहा, बताओ। चलो जी, हम भी बचे, अभी हम भी बचे। बगल से आई गाड़ी ने बिना हॉर्न के, कौन बताएगा कि अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, लेफ्ट साइड से अगर उसने निकलना है हमारे से आगे, तो उसने क्या हॉर्न देना है या नहीं देना? और लेफ्ट से कितना ज़रूरी है और कानूनी कितना है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? प्लीज़ कमेंट्स में लिखें क्या सही है, क्या गलत है। अगर मुझे राइट मुड़ना है तो मुझे गाड़ी ड्राइव राइट साइड करनी चाहिए, और अगर नहीं मुड़ना तो बीच में। ये देखिए राइट से बीच में आ रहे हैं, इंडिकेटर देख रहे हो। अब मुझे अगर लेफ्ट मुड़ना है तो बीच से गाड़ी मुझे लेफ्ट साइड लेके जानी है। ये देखो, और अगर मैं एंड मोमेंट पे आके लेफ्ट टर्न करूंगा तो पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो डिस्टर्ब होंगे, ट्रैफिक रुकेगा, जैम होगा, सबके ब्रेक लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिकेटर दे दिया मुझे मुड़ना है बस, और मैंने मोड़ दी। हो सकता है कोई पीछे से टक्कर मार दे। नहीं तो सबने ब्रेक मारने हैं। कुछ तो होगा जो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग गलत है। ये देखो, ये वही गाड़ी है जो भी पॉल्यूशन छोड़ रही थी, हमारे आगे आगे ही चल रही है। ये देखो क्या पॉल्यूशन है, काला धुआं। शायद इसको पता नहीं है, हो सकता है पता भी हो। ओहो, लो जी आप जाइए, हॉर्न मत बजाइए। सही तो है, हॉर्न बजा रहा है, इंडिकेटर दे रहा है। हाँ,
आगे चलने वाले का इंडिकेटर समझ में आता है, पीछे जो आ रहा है उसको कैसे पता चलेगा? तो हॉर्न बजाना वाजिब है। उसने इंडिकेटर तो दिया था राइट का, मुड़ा क्यों नहीं? उसकी मर्जी है, एम्बेसी की गाड़ी है। 75 CD 239 एम्बेसी। लोग कहते हैं एम्बेसी का, कैसे एम्बेसी है? ब्लू कलर है कि अगर प्लेट पे कोई वाइट कलर से नंबर लिखा है तो लोग कहते हैं कि ये गाड़ी एम्बेसी की है। ये शायद कलर कोड है आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट किस कंट्री की है ये कैसे पता चलेगा? ट्रैफिक वाले ही बताएंगे, कॉमन पीपल आई कांट से ये शायद बता पाए। लो जी, हम स्लो चल रहे हैं शायद इसीलिए सब हमारे आगे आ जाते हैं। तेज चलाने के लिए रोड भी तो खाली मिलना चाहिए, और फिर ट्रैफिक के रूलों का भी तो पालन करना है कि 40 से ऊपर नहीं जाना है। ऐसे भी अगर हम देखेंगे तो 45 पे चल रहे हैं, हम 50 पे चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, दिल्ली के अंदर इतना ट्रैफिक है, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल हमें 40-50 से ऊपर नहीं जाना है। तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें कि अगर हम 40 की स्पीड पे चला रहे हैं गाड़ी तो कौन से गियर में गाड़ी चलानी चाहिए, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले और गाड़ी के इंजन पे भी कोई इम्पैक्ट ना आए। जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखिए, पता चले कि हम हमें गाड़ी चलाना कितना अच्छे से आता है। अगर 60 से ऊपर चलाएंगे तो उतनी जगह मिलनी चाहिए, और अगर जगह नहीं मिलती फिर भी हम ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली अगर आगे कोई गाड़ी आएगी तो ब्रेक मारने पड़ेंगे, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। स्लो चलाएंगे, पीछे वाला हॉर्न बजाएगा, आगे जाने के लिए साइड मांगेगा। ये लो जी, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए। चलिए 93 सेकंड की ये स्टॉपिंग है। हरियाणा नंबर। अगर हम रेड लाइट पे खड़े हैं और जैसा कि हमें अवेयर किया जाता है कि हमें अपनी गाड़ी के इंजन बंद कर देना चाहिए, पॉल्यूशन ना हो जिससे, तो कितने सेकंड या कितने समय की स्टॉपिंग हो जिससे हम अपने इंजन को बंद करना चाहिए? क्योंकि अगर सपोज़ 10 सेकंड की है, हम उसको इंजन को बंद करेंगे, फिर जैसे 10 सेकंड पूरे होंगे और हमें ग्रीन लाइट मिलेगी, हम अपने इंजन को स्टार्ट करेंगे तो 5 सेकंड तक उसमें भी लग सकते हैं। गेयर डालना, एक्सीलेटर देना, आगे बढ़ाना 10 सेकंड तक लग सकते हैं। जबकि जो ग्रीन लाइट होती है कहीं पे 30 सेकंड की होती है, कहीं पे 60 सेकंड की होती है। 60 भी पूरे नहीं होते, आपके 59 पे स्टार्ट होती है, तो उसमें कितनी गाड़ियाँ निकल पाएंगी?
ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का टॉपिक है कि कितनी समय हमें मिल रहा है कि हमें गाड़ी को डेफिनेटली इंजन बंद करना चाहिए, जिससे हमारा तेल भी बचे, और जब ग्रीन लाइट हो तो हमें गाड़ी चलाने में मैक्सिमम हम टाइम दूसरों को दे पाएँ। हम निकलेंगे तभी पीछे वाला निकल पाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक आगे वाली गाड़ी अगर सही समय पे नहीं निकलती है तो जो भी टाइमिंग मिलती है हमें ग्रीन लाइटिंग में, उसमें मैक्सिमम गाड़ी रेड लाइट क्रॉस नहीं कर पाती है, तो जिससे ट्रैफिक हमारा उस पॉइंट पे बना रहता है, क्लियर नहीं होता। फिर धीरे 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 पीछे ट्रैफिक जाम होता रहता है। आई मीन कि रोड पे जब गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी होगी तो वो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। जब रोड ब्लॉक हो जाएगा तो उसके पीछे और गाड़ियाँ कंटिन्यूसली चलती रहती हैं 24 घंटे गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो कहता है कि ट्रैफिक जाम हो गया जी, और ट्रैफिक जाम होने की वजह क्या होती है? यही कि जब रेड लाइट से लाइट ग्रीन हुई तो उस टाइम मैक्सिमम गाड़ियाँ उतने समय पे नहीं निकल पाती जितने समय पे गाड़ियों को सिग्नल क्रॉस करना चाहिए। उसके कई रीज़न होते हैं कि किसी को लेफ़्ट मुड़ना है तो वो राइट साइड खड़ा है, किसी को राइट मुड़ना है तो वो लेफ़्ट साइड खड़ा है, ठीक है जी। कोई बीच में खड़ा है, कोई आगे ऐसी छोटी गाड़ी है जो स्पीड से नहीं चल पाती, या ई रिक्शा खड़ा है, या साइकिल वाला खड़ा है। बहुत से सिम्टम्स होते हैं जो मतलब कि ट्रैफिक को स्लो बनाते हैं। स्लो इन द सेंस कि उतना कम से कम उतना टाइम तो होना चाहिए ना कि आदमी इजीली जल्दी से जल्दी सिग्नल क्रॉस करे और पीछे वाले भी निकले। आप हमें कमेंट्स में बताएं हमें इस पे क्या करना चाहिए। ट्रैफिक के रूल्स जो बने हैं उनमें कोई चेंजेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर चेंजेस होनी चाहिए तो वो किन पॉइंट पे चेंजेस आनी चाहिए। कि कानून तो अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाते हैं, लेकिन पब्लिक की क्या ज़रूरत है? ये शायद एक डिबेट का मुद्दा बन सकता है कि पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है, पब्लिक को किस तरह के कानून चाहिए। पब्लिक के ऊपर होने वाले कानून बनाने के लिए पब्लिक का योगदान होना ज़रूरी है उसमें, या खाली जो लॉ मेकर हैं या जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड सीनियर्स लोग हैं उन्हीं को राइट है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें कि इस तरह की एक्टिविटी में एक पब्लिक किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है। बेसिकली गवर्नमेंट जो रूल बनाती है हमारे फ़ायदे के लिए बनाती है, मगर कौन से रूल्स ज़रूरी हैं कौन से नहीं, कुछ इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे ये देखिए, अब मोस्टली आप देखोगे रोडों पे गाड़ियाँ साइडों में खड़ी रहती हैं, ये अंडर रूल है। किसी ने किसी को अननेसेसरी ओवरटेक किया, ये अंडर रूल है। रेड लाइट पे जब गाड़ियाँ खड़ी होती है तो पब्लिक को रोड क्रॉस करना चाहिए, ये अंडर रूल है। अगर नहीं तो लोग क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो पुलिस उस पर क्या एक्शन लेती है? या रूल बना के छोड़ दिए, जो पकड़ में आ जाए उसको सजा दे दो, और जो नहीं पकड़ में आया वो मजे ले जाए। ये देखो, अब यहाँ पर ये देखिए, ये रोड क्रॉस हो रहा है, साइडों में दुकानें लगी पड़ी हैं रोड पे, गाड़ियाँ देखो स्लो हो गई है गाड़ी।
25% आई थिंक दिल्ली का हर रोड ऐसा है जहाँ पर ट्रैफिक चलने के लिए ट्रैफिक को, ये देखो रोड क्रॉस कर रहे हैं वैसा बड़े आराम से, शुक्र है जेब्रा क्रॉसिंग पे है, बट ग्रीन लाइट ट्रैफिक चलने की जो समय है उस समय भूल गया पहले क्या कह रहा था। ये देखिए धूप निकल आई अब, थोड़ी देर पहले मौसम अच्छा था। राइट 80% ट्रैफिक का जो रोड है वो ऑक्यूपाई कर लिया गया है। उसके कारण कहीं लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी है या लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं। कुछ गाड़ियां तो ऐसी होती है जो स्टॉपिंग मतलब पल दो पल के लिए 15-20 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए खड़ी होती है, मगर कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहती है। एक पार्किंग जस्ट लाइक पार्किंग बन गई है वो इसलिए क्योंकि वो उस रोड के सामने उसकी दुकान है या उसका कोई बिजनेस है या उसका कोई ऑफिस है, तो वो उसके फ्रंट साइड जो है, रोड का फ्रंट साइड जो है वो उसका हो गया और उसका राइट है कि वो वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करेगा। तो इस पे कानून क्या कहता है? डेफिनेटली कानून कोई एक्शन तो लेता नहीं, देखता है मगर पकड़ता नहीं है। क्यों? ट्रैफिक ये देखिए, ये रोड है चलने ट्रैफिक के लिए। आप हालत देख रहे हैं, आपको शायद दिखाई पड़ रही होगी। इस रोड को कोई नहीं बनाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस पे एक्शन पता नहीं कब लिया जाएगा। अभी एक प्राइवेट एजेंसी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करके गई है, टेम्परेरी रोड तो बना दिया है, मगर जिस हिसाब से ट्रैफिक का रोड होना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने उसको नहीं बनाया है। अब गलती गवर्नमेंट की है या कॉन्ट्रैक्टर की, ये कौन बताएगा? आप कमेंट्स में लिखें। ये देखो, ओहो गाड़ियाँ फुटपाथ पे खड़ी है, ये देखो आपको दिखाई देगा, ये गाड़ियाँ फुटपाथ पे खड़ी हैं। देखो कितने आराम से खड़ी है, पार्किंग बनी हुई है। बताओ अब आदमी फुटपाथ पे अगर चलना चाहे तो कैसे चले? डेफिनेटली उसको रोड पे चलना पड़ेगा। जब रोड पे चलेगा तो ट्रैफिक को भी इग्नोर करेगा। और गलती से अगर कोई ट्रैफिक किसी रोड पे चलने वाले व्यक्ति से लग जाए, टकरा जाए, तब कौन दोषी? गाड़ी चलाने वाला। क्यों? पब्लिक तो इनोसेंट है। ये दिल्ली का ट्रैफिक है। हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके कुछ सुझाव विचार जो आप हमें बताना चाहें, जिससे हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर कुछ इम्प्लीमेंट करें। ये देखिए, अब आप देखेंगे फुटपाथ रोड पे, देखो रोड पे दुकानें लगी हैं। ये बस स्टैंड के आगे बस, एक प्राइवेट बस है, सवारी का इंतजार में वेटिंग खड़ा है। ये कितना रोड बचा है? ट्रैफिक तो डेफिनेटली जाम होना ही है ना। ये देखो ई रिक्शा है, फल फ्रूट की दुकान लगी है यहाँ पे, फुटपाथ का हिस्सा छोड़ कर रोड के हिस्से पे।
अभी देखिए अंकल जी हैं रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड से ट्रैफिक भी आ रहा है, ये रिक्शा भी आ रहा है, ये देखिए ये एक रिक्शा भी आ रहा है, एक बहुत साइड में गाड़ी की पार्किंग भी है। तो क्या लगता है कि इस पॉइंट पे ट्रैफिक स्मूथ चलता रहेगा? नहीं, ट्रैफिक जैम ही रहेगा। और इसके बाद ये रेड लाइट, जब भी आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इस रोड पे ट्रैफिक रहता है। कुछ पॉइंट्स रहते हैं ऐसे हैं जहाँ पे हर किसी को पता रहता है कि ट्रैफिक मिलना है। क्यों? क्योंकि रोड का 80% हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है। वो कोई भी हो सकता है, आप भी मैं भी, अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। इससे दूसरों का या देश का क्या नुकसान हो रहा है ये कोई नहीं सोचता। ये देखिए भाई साहब लेफ्ट साइड खड़े हैं और राइट साइड मुड़ना है इनको, देख रहे हो? हम भी स्लो, बाकी ट्रैफिक भी स्टॉप। ये है गाड़ी चलाने का तरीका, कितना बढ़िया तरीका है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? आपने रेड लाइट पे अगर लेफ्ट मुड़ना है तो अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड ला के रोकिए, नहीं राइट साइड खड़े हैं बड़े मजे से, जिससे जब लाइट ग्रीन हुई तो बाकी ट्रैफिक जो लेफ्ट साइड खड़ा है वो उनके इंडिकेटर को देख के उनको रुकना पड़ा है। ये ट्रैफिक के किस रूल में आता है? क्या इस पे कोई कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम अपनी आगे आने वाली वीडियो के अंदर, ये देखिए साहब भंडारा चल रहा है, ट्रैफिक जैम है, सिर्फ इतनी जगह है कि एक गाड़ी निकल सके, आप देख ही रहे हैं। चलो सर, तो आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। PKG माउंटेनिंग में बने रहिए। हम आपको इसी तरह रोडों को ट्रैफिक से आने वाली परेशानियों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।